हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म की। दोस्तों, ये हमारे टैली सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो को हमने टैली सीरीज में इसलिए रखा है कि बिना अकाउंटिंग सिस्टम को समझे टैली में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म या अकाउंटिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद बुक कीपिंग या अकाउंटिंग टैली में काफी आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप मैनुअली अकाउंटिंग करते हो या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हो, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, और इस ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो अकाउंट्स के टू टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हु इज अकाउंटिंग डन। उसके बाद हम बात करेंगे हु इज अकाउंटिंग डन, अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉमन इन अकाउंट। मैनुअल अकाउंटिंग या कंप्यूटर अकाउंटिंग में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है जिसे आपको फॉलो करना ही है, चाहे आप मैनुअल अकाउंटिंग करें या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग करें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन रूल की। और जब आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे, उसके बाद आप टैली सॉफ्टवेयर पर जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या होता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमेशा जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो किस चीज की अकाउंटिंग करते हैं। दोस्तों, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने बिजनेस से रिलेटेड होने वाली कोई भी एक्टिविटीज हो उसकी अकाउंटिंग करते हैं, उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। आपका बिजनेस किसी तरह का भी हो सकता है। आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, आपका बिजनेस लिमिटेड कंपनी हो सकती है, आपका बिजनेस LLP कंपनी हो सकती है, या आपका बिजनेस फॉर्म हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकता है, या आपकी कोई दुकानें हो सकती हैं। आप किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हो। और जब भी हम बिजनेस करते हैं तो अकाउंटिंग में हमें अपने बिजनेस में होने वाली कोई भी एक्टिविटीज हो उसे रिकॉर्ड किया जाना होता है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको बताया कि बिजनेस कोई भी हो सकता है। हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में होने वाले कोई भी ट्रांजैक्शंस और बिजनेस में होने वाली कोई भी एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है बिजनेस में जिसको रिकॉर्ड करना होता है। और उसके लिए क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस में हम उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं जिस एक्टिविटी में दो लोग हों। दो लोगों का मतलब यह है कि एक बिजनेस का ऑनर होता है, एक हमारी बिजनेस होता है, और दूसरा कोई दूसरा पर्सन होता है जिससे हमें कोई भी चीज की डील करनी होती है। अगर हमें गुड्स सेल करना हो तो दो लोगों के बीच में ही गुड्स सेल होता है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें दो लोगों के बीच में गुड्स परचेज करना होता है। तो दो लोगों की बात जहाँ पे होती है, जिस एक्टिविटीज में दो लोग होते हैं, अकाउंटिंग में उस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो दो लोग प्रॉपर जो बातें करते हैं, उनके बीच में जो एक्टिविटीज होती है या जो काम वो करते हैं, वो काम का इम्पैक्ट अगर हमारे कैश पे पड़ता है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश से हम कुछ परचेज कर रहे हैं, इस तरह कोई भी चीज इम्पैक्ट जब हमारे कैश पे पड़ता है तो उस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना होता है। ना कि हमारा कोई दोस्त है, वो हमारे ऑफिस आता है, वहां चाय पीता है, इधर उधर की बातें करता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस से कहीं भी मनी पे, कैश पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। गुड रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अच्छी रिलेशनशिप हमारी बन रही है, बट कैश पे कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और इसी वजह से हमें इस एक्टिविटीज को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना है। बेसिकली हमें बिजनेस के उस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है जिसमें दो लोग हों और वो दो लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसे हम मनी में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। आगे हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में हमें कैश लगता है, फर्नीचर्स लगते हैं, मशीनें लगती हैं, या और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उधार भी खरीद सकते हैं उस गुड्स को,
और फिर कैश में भी खरीद सकते हैं। इसी तरह से जब हम गुड्स सेल करते हैं, जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं या गुड्स सेल करते हैं, तो वो उधार भी दे सकते हैं या फिर हम उसे कैश में भी दे सकते हैं। हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, हम अपने प्राइवेट यूज के लिए भी कैश विड्रॉल करते हैं। उसके बाद हम उधार जिससे खरीदते हैं उससे पैसा पे करते हैं, या फिर जिसको हमने उधार बेचा है वो हमें पैसा पे करता है। इसी तरह से हम डोनेशन भी करते हैं, हम वेजेस भी पे करते हैं, हम कमीशन रिसीव करते हैं, कमीशन पे करते हैं, हम सैलरी देते हैं, इसके एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शंस जो हैं बिजनेस में होते हैं और इसी ट्रांजेक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम देखेंगे कि और बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं जिसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। बात करने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि अकाउंटिंग में किस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि अकाउंटिंग करने का सिस्टम क्या होता है, किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। वैसे अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके होते हैं अकाउंटिंग के। इन सभी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग सिस्टम की डिफिनेशन क्या होती है। और अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड अकाउंट फॉर देम इन दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बिजनेस के इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है, और अकाउंटिंग के लिए जो प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं उसी को हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। अकाउंटिंग के लिए जो पॉलिसीज और प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसे हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। मेनली दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। पहले अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम इसे कहते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं। मेनली जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते हैं तो हम इन दोनों तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। कहीं पे हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं या फिर कहीं पे हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं। अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात जब करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ बुक कीपिंग सिस्टम दैट ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट ऑफ इच ट्रांजेक्शन। सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हम अकाउंटिंग करते हैं या बुक कीपिंग करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शंस के एक पहलू को, एक एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी दूसरे पहलू को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एक एस्पेक्ट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। हम आगे जब एग्जांपल्स देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के एंड डबल एंट्री सिस्टम के, तो आपको और अच्छी तरह से ये चीज क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, तो इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन कंप्राइजेस टू एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में भी कोई भी ट्रांजैक्शंस के दो भाग होते हैं। वन एस्पेक्ट इज रिसीवर एंड द अदर इज गिवर। यानी जब भी हम किसी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट जो होता है हमारा वो रिसीवर हो सकता है। दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा जो है तो ही हम कुछ रिसीव करते हैं। तो दो हिस्से होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस के, और उसमें जो है हम दोनों पहलू को, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट को, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर साहिल। मिस्टर साहिल से हमने कैश रिसीव किया है। इस ट्रांजैक्शंस को जब हम देखते हैं तो इस ट्रांजैक्शंस में हमें दो एस्पेक्ट मिलते हैं, और कैश जो है साहिल की तरफ से हमारे पास आ रहा है। साहिल ने हमें कैश दिया है तो हमने कैश रिसीव किया है, कैश हमारे पास आ रहा है। इसी के अगर हम दूसरे पहलू, दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं तो साहिल जो है वो कैश देने वाला है, और साहिल ने जब हमें कैश दिया तो वो देने वाला है, और हमने जब कैश रिसीव किया तो हम कैश पाने वाले। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें दोनों पहलू हैं, और अगर हम इसको सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से फॉलो करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को हमें डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा। इसी तरह से अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना होगा। एक को हमें डेबिट करना होगा और दूसरे को हमें क्रेडिट करना होगा। जब हम अकाउंट्स देखते हैं तो एक हमारा कैश अकाउंट होता है और दूसरा हमारा साहिल अकाउंट होता है। जब भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज तो उसके लास्ट में हमें अकाउंट लगाना होता है। इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं कि हम अकाउंट्स क्यों लगाते
आते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में रूल के अकॉर्डिंग हम ये रूल को आगे देखने वाले हैं कि किस तरह से ये रूल अप्लाई होता है, कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद इसे किसी भी ट्रांजैक्शन के फर्स्ट एस्पेक्ट को हम किस तरह से डेबिट करते हैं और किस तरह से उसके सेकंड एस्पेक्ट को हम क्रेडिट करते हैं। अभी यहाँ पे कैश जो है हमारा वो डेबिट हो गया और साहिल जो है हमारा क्रेडिट हो गया। ये जो है हमारा एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल डबल एंट्री सिस्टम का था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस तरह से की जाती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंटिंग जो है दो तरह से की जाती है। या तो आप मैनुअली अकाउंटिंग कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग कर सकते हैं। मैनुअली अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप बिना किसी कंप्यूटर के या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जिस अकाउंटिंग को करते हैं हम मैनुअली अकाउंटिंग कहते हैं। इसी तरह से हम अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में विथ यूजिंग अ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अकाउंटिंग में हम कंप्यूटर की हेल्प से या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से अकाउंटिंग करते हैं। तो हम बेसिकली दो तरह से अकाउंटिंग करते हैं, एक मैनुअली और एक कंप्यूटर। मैनुअली अकाउंटिंग हम हमेशा एक फिजिकल रजिस्टर पे करते हैं, एक डायरी पे करते हैं, एक नोटबुक पे करते हैं। इसी तरह से हम कंप्यूटर अकाउंटिंग किसी भी कंप्यूटर की सहायता से करते हैं या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। फिलहाल हमारा ये टैली का सीरीज है तो हमने टैली प्राइम को एक एग्जाम्पल के लिए शामिल किया है इसमें। बाकी और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि व्हाट इज कॉमन इन मैनुअल अकाउंटिंग या कंप्यूटर अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में या कंप्यूटर अकाउंटिंग में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है। जब भी आप मैनुअल अकाउंटिंग करेंगे या कंप्यूटर अकाउंटिंग करेंगे तो इन रूल को, इन पॉलिसीज को आपको फॉलो करना होगा। बिना इसे फॉलो किए हुए आप कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इवेंट्स या कोई भी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होता है तो हम उस ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन करने के बाद उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। उस ट्रांजेक्शंस में होने वाली दो घटनाएं हैं, वो कौन से टाइप के अकाउंट में आती है। जब हम टाइप ऑफ अकाउंट समझ जाते हैं तो फिर उस ट्रांजेक्शन पे हम गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं कि प्रॉपर कौन सा गोल्डन रूल उस ट्रांजेक्शन पे हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद उस ट्रांजेक्शन पे उस गोल्डन रूल को अप्लाई करने के बाद हम फिर किसी भी इवेंट्स को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंटिंग में चाहे वो मैनुअल अकाउंटिंग हो या कंप्यूटर अकाउंटिंग हो, हमें इन तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ अकाउंट की। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम अकाउंट्स के बारे में कहते हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में कहते हैं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज की इस वीडियो में हम दोनों की बातें करने वाले हैं। हम पहले समझेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं। हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले तीन तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट मिलते हैं। पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो रियल अकाउंट होता है और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, अ पर्सनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट्स कनेक्टेड टू ऑल पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड एसोसिएशंस। जब हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट हम उस अकाउंट को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति से उसका ताल्लुक होता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म से उसका ताल्लुक होता है या फिर कोई भी एसोसिएशन से उसका ताल्लुक होता है, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो। इस तरह के सभी ट्रांजैक्शंस को, सभी अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट के ग्रुप में डालते हैं। इसे हम एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से राम का अकाउंट, राम एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और वो
हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि कोई भी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट होगा तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। इसी तरह से बैंक अकाउंट, बैंक जो है एक संस्था है, उस संस्था को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर में रखते हैं। इसी तरह से किसी भी बिजनेस में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और उन पार्टनर के जितने भी अकाउंट्स, अलग अलग पार्टनर के जो अकाउंट्स होते हैं उसे भी हम पर्सनल अकाउंट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं रियल अकाउंट। अ रियल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट रिलेटिंग टू ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन पीपल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में हम उस चीज को शामिल करते हैं जो हमारा बिजनेस का एसेट्स होता है या फिर हमारी लायबिलिटी होती है। एसेट्स जो हमारी संपत्तियां होती है और लायबिलिटी जो हमारी देनदारी होती है। देनदारी वो होती है जिसे हमने किसी से माल खरीदा, हमें उससे पैसे अदा करने हैं तो वो हमारी देनदारी है। इसी तरह से हम अगर देखते हैं तो हमने बैंक से लोन लिए, तो बैंक से जो हमने लोन लिए ये हमें अदा करना है, फ्यूचर में हमें पे करना है, तो ये हमारी देनदारी है। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स को शामिल किया है। कैश ये हमारा एसेट्स कहलाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज बेचते हैं और उससे जो हम कैश रिसीव करते हैं ये हमारे लिए जो है हमारी एसेट्स कहलाती है। इसी तरह से हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं परचेज करते हैं, बिल्डिंग्स परचेज करते हैं या फिर हम शॉप परचेज करते हैं, तो ये हमारी एसेट्स कहलाती है। बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए हमें कभी लोन की जरूरत पड़ती है और लोन जब हम बैंक से लेते हैं और बाद में फ्यूचर में उसे हमें देना होता है, और जब हमें उसे देना होता है तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसे रियल अकाउंट में एज अ लायबिलिटी रखा जाता है और ये रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है। इसी तरह से फर्नीचर्स हो सकते हैं, बिजनेस को सही से चलाने के लिए हम बहुत सारे फर्नीचर्स की यूज करते हैं, तो ये सभी चीज जो है रियल अकाउंट के अंदर आती है। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट, अ नॉमिनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू ऑल इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट में हम उस चीज को शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस में इनकम होता है या फिर हमारे बिजनेस का एक्सपेंस जो होता है या हमारे बिजनेस में कोई लॉसेस होता है या हम कोई गेन करते हैं, तो इस तरह के सभी ट्रांजैक्शंस को हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। एग्जांपल से हम देखते हैं कि परचेज जो है ये हमारा एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि परचेज करने के लिए हमें पैसे देने होते हैं। इसी तरह से अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल हमारा इनकम माना जाता है, और इनकम इसलिए माना जाता है इससे हमें पैसे रिसीव होते हैं। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है? कि सैलरी बिजनेस के लिए घाटा होता है, बिजनेस के लिए नुकसान होता है। सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट में, इसी तरह से हम वेजेस, मजदूरी पे करते हैं तो ये बिजनेस के लिए घाटा होता है। लॉसेस बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स आगे मिलने वाले। मैंने एक पूरा चार्ट डिजाइन किया है, आगे एक चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल की। सबसे पहले गोल्डन रूल में हमारे पास आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हम देखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, ये हमारा गोल्डन रूल है। उसके बाद हम देखते हैं तो डेबिट द एक्सपेंसेस आर लॉसेस, क्रेडिट द इनकम आर गेन। ये तीन तरह के हमारे पास गोल्डन रूल होते हैं और इसी पे पूरी अकाउंटिंग वर्क करती है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है। अब इन तीन अकाउंटिंग सिस्टम को, तीन गोल्डन रूल को हम किस तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट पे यूज करते हैं, अब हम वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात कर चुके हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट का जो हमारा गोल्डन रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। यानी बिजनेस में हो या कोई भी पाने वाला, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो फॉर्म हो सकती है, चाहे वो कोई संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो तो उसे हम डेबिट करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट द गिवर, देने वाले को, एक पाने वाला और एक देने वाला। मैंने पहले ही आपसे बात किया है, पहले ही आपको बताया है कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम में हमेशा दो चीज होती है, एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इसी तरह से हम रियल अकाउंट पे जो गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे क्रेडिट करो। यहाँ पे आप एक चीज अच्छी तरह से समझ ले कि यहाँ पे हम जो भी बातें कर रहे
हैं वो बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में जो भी चीज आए उसे हम डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस से जाए, जो भी चीज हो, चाहे वो कैश हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, गुड्स हो, वो अगर बिजनेस से जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में जो गोल्डन रूल अप्लाई होता है वो होता है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। खर्च या नुकसान को डेबिट कीजिए। जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जैसे हम परचेज कर रहे हैं, ये हमारा खर्च है। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए एक तरह का नुकसान माना जाता है, और इसे जब हम पे करते हैं तो इसे हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट द इनकम और गेन, आय या लाभ को क्रेडिट करें। जो भी इनकम हमारे पास होता है, जो भी लाभ हमारे पास होता है, प्रॉफिट जो हमारे पास होती है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 3 तरह के गोल्डन रूल हैं पर्सनल अकाउंट के लिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह से हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट द इनकम और गेन। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, परचेज फॉर कैश रेस 20,000, यानी 24/4/2022 को हमने कैश परचेज किया है कोई चीज, और वो है 20,000 रुपए का। अब इस ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट देखना है कि इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है। पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट की हम बात करते हैं तो हमारा ये परचेज अकाउंट जो है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट ये फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट निकलता है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम जब परचेज करते हैं तो हम उसे कैश दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि कैश हमने परचेज किया है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो एक हमारा परचेज हो गया, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो कोई भी चीज हमारे पास आती है, और दूसरा पहलू अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे पास होता है कि कैश हमारे पास से जा रहा है। अब इसको हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है टाइप्स ऑफ अकाउंट हम जो हमारा होता है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट होता है। और परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट किस टाइप्स ऑफ अकाउंट में आता है। परचेज को हम नॉमिनल अकाउंट में इसलिए मानते हैं कि परचेज हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और कैश जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो अब हम गोल्डन रूल जब इस पे अप्लाई करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन। जब हम परचेज को देखते हैं तो परचेज हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल की बात करते हैं तो रियल अकाउंट के गोल्डन रूल में डेबिट what comes in, credit was goes out। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास से बिजनेस से कैश जा रहा है। गोल्डन रूल क्या कहता है, क्रेडिट what goes out, जो चीज व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। परचेज वो डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के रूल के अनुसार जो चीज व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं, और परचेज जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कोई भी हानि हो या एक्सपेंस हो उसे हम डेबिट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट को क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग डिवाइड किया गया है। वो चार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इस चार्ट को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि इसमें पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्या आता है, रियल अकाउंट के अंदर में क्या आता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर में क्या आता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा एसेट्स अकाउंट कहलाता है। उसके बाद हमारी लायबिलिटी होती है। थर्ड कैपिटल ऑनर्स इक्विटी होती है। चौथे एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट होता है। उसके बाद इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट होता है। इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जितने भी एसेट्स होते हैं उनको एक जगह पे रखा जाता है, जितने भी लायबिलिटीज होती हैं उनको एक जगह पे रखा जाता है। कैपिटल हो या बिजनेस इक्विटी हो, ऑनर्स की जो इक्विटी होती है इसे एक जगह पे रखा जाता है। एक्सपेंस और लॉसेस को एक जगह पे रखा जाता है, और इनकम एंड रेवेन्यू को भी एक जगह रखा जाता है। और आप एक चार्ट से समझने की कोशिश करें कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल्स और लॉसेस, इनकम एंड रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं। यहाँ हमने एक चार्ट में उसे अलग अलग दिखाया है आपको। एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। इसी तरह से हम लायबिलिटी की अगर बात करते हैं तो लायबिलिटी में भी हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटीज
हो सकती हैं आप और इसे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि अलग अलग अकाउंट्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स को क्या क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। उसी तरह कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कैपिटल्स अकाउंट होते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे रेवेन्यूज अकाउंट होते हैं। और एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको काफी आसानी होगी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करने में। अब हम आगे देखते हैं, गोल्डन रूल हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे अप्लाई होता है। और जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम किस आधार पे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अगर एसेट्स होता है, एसेट्स ये एसेट्स है हमारी, और ये अगर बिजनेस में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। और या बिजनेस से ये कम होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम उसमें गोल्डन रूल अप्लाई नहीं करते। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा अगर एसेट्स है तो एसेट्स है और वो बढ़ रहा है बिजनेस में तो उसे हम डेबिट करते हैं, और वो कम होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह हम अगर कोई भी लायबिलिटी हो, हमारी देनदारी हो, और देनदारी अगर हमारी घट रही है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और देनदारी हमारी बढ़ रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से कैपिटल होता है, कैपिटल अगर घटता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल अगर बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस और लॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंस अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस जो है अगर हमारा कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से हम रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू अगर हमारा घटता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर रेवेन्यू हमारा बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करते हैं। और अकाउंटिंग रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस के दो अलग अलग भाग में कौन से भाग को डेबिट करते हैं और कौन से भाग को क्रेडिट करते हैं। हमने बातें की ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हमने बातें की मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझना है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझने के बाद उस टाइप पे कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई करना है वो समझना है, जो आप चार्ट की मदद से काफी आसानी से समझ सकते हैं। आप याद न करें, उसे समझने की कोशिश करें। इसी तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, और 5 भागों में डिवाइड करने के बाद अगर कोई एसेट्स होता है तो उस पर क्या रूल अप्लाई होता है, लायबिलिटी होता है उस पर क्या होता है, कैपिटल होता है उस पर क्या होता है, और एक्सपेंस लॉसेस होते हैं तो उस पर क्या होता है, रिवेन्यू और गेन होता है तो उस पे किस तरह से उसे हम किस तरह से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आपने समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि और आगे कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें अकाउंटिंग में समझना काफी जरूरी है। उसके बाद हम फिर अकाउंटिंग करेंगे टैली सॉफ्टवेयर पे, और टैली सॉफ्टवेयर पे जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको काफी आसानी से अकाउंटिंग समझ आ रही होगी। अकाउंटिंग आप काफी आसानी से कर। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।